सुशासन दिवस पर प्रदेश भर में सीएम विंडो की शुरुआत। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर ने विंडो का किया शुभारंभ। प्रदेश में गुड गवर्नेंस की एक और पहल, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा का हुआ शुभारंभ। पुलिस वालों को दी जाएगी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग। कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने की रणनीति तय। 5 मार्च को आर पार की जंग का ऐलान। नरवाना में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की अनोखी मुहिम। किसानों की उंगलियों पर स्याही लगाकर किया जा रहा है खाद वितरण। रोहतक में हरियाणा और उत्तर भारत खाप हुए एकजुट। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की उठाई मांग। हरियाणा में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस। लोगों ने चर्च में जाकर मांगी अमन शांति की दुआ। बाजार सजे, मॉल्स में चहल पहल। नमस्कार, मैं हूं आयशा हनफी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों की शिकायतें तय समय में निपटाने की महत्वाकांक्षी योजना सीएम विंडो की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ सीएमओ कार्यालय में सीएम विंडो का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव पीके गुप्ता समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने गुरुवार से ही प्रदेश के 8 जिलों से जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन करने की भी योजना शुरू की। विंडो का शुभारंभ करने के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर कहा कि इससे भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही, तहसीलों में बिचौलियों की भूमिका भी नहीं रहेगी। करता हूं। आज के दिन हम लोगों ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला किया है, इस सुशासन दिवस के अवसर पर हमने आज जो उद्घाटन किया है सीएम विंडो का, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम का। तो इसके माध्यम से जनता की वो सब समस्याएं जो वो सभी मंत्रालयों में या मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा आवास में लाकर देते हैं, उन सबको चंडीगढ़ आना जाना न पड़े, समय और साधन दोनों का उनकी बचत हो। अपने अपने जिला सचिवालयों में ही ऐसी सब समस्याएं, ऐसी सब ग्रीवेंसेस वहाँ दे सकते हैं और उनका समाधान एक निश्चित अवधि में हो करके उन तक पहुँचे। उनको बुला करके भी समाधान किया जाएगा। जो समस्याएं समाधान करने लायक नहीं है उसके लिए भी उनको संतोषजनक उनको उत्तर भी दिया जाएगा। इस नाते से इस सारे कष्ट से, इन सारी समस्याओं से वो निजात पाए। वहीं प्रदेश के तमाम जिलों में भी सीएम विंडो का शुभारंभ हुआ। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करनाल की है। यहाँ राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सीएम विंडो का उद्घाटन किया। इस विंडो में पहली ही शिकायत अफसरशाही के खिलाफ आई। इसके अलावा तहसील में आज से ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम की भी शुरुआत की गई, जिससे तहसील के कामों में पारदर्शिता आएगी और लोगों को जमीन रजिस्ट्री में सहूलियत होगी। वहीं पलवल में भी सीएम विंडो की शुरुआत की गई। लोगों की शिकायतों का तांता लगा रहा और पंचकुला में भी सीएम विंडो का शुभारंभ किया गया, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चौथी तस्वीर पंचकुला की है। पहले दिन 3 शिकायतें जहां दर्ज कराई गईं। सोनीपत में बाल विकास मंत्री कविता जैन ने सीएम विंडो का शुभारंभ किया। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी मौके पर मौजूद रहे। गुड़गांव में भी सुशासन दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से लोगों को काफी फायदा होगा। बुनियादी और रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। मन से लोग नलने लग रहे हैं। थोड़ी समस्या ये आ रही है कि जो गंदगी इकट्ठी करते हैं उसका डिस्पोजल कहाँ पर हो, ये मेरे कानों में बात आई है। लेकिन जहाँ शुरुआत हो गई मन से, तो मैं समझता हूँ डिस्पोजल की भी व्यवस्था सरकार को बनानी पड़ेगी। आने वाले समय के अंदर इसको इकट्ठा करके एक ऐसे स्थान के ऊपर गिरेंगे कि सड़क के ऊपर दिखाई ना दे। देखो, थोड़ा असंतुलन अनेक प्रांतों के अंदर है और उसको सुशासन के मार्फत ही हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा राजकीय कंप्यूटर लैब सहायक संघ का धरना 45वें दिन भी जारी रहा।
संघ के 7 सदस्य अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सुनवाई नहीं होने पर आज ये प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन्हें चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक लिया और संघ के एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिलवाया गया। ओएसडी ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए सोमवार का दिन तय किया है। संघ ने ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन जारी रहेगा। संघ की मांग है कि कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के अधीन लिया जाए और 8 महीने से रुका वेतन दिया जाए, साथ ही 10,000 की सिक्योरिटी मनी भी वापस की जाए। गए थे? हाँ जी, विधानसभा के घेराव के लिए निकले जी। लोकल पुलिस ने रोक लिया जी हमें। हाँ जी, रोकने के बाद ऐसा जी ओएसडी से मुलाकात करवाई जी हमारी भुवेश्वर दयाल से जी। हाँ जी, उन्होंने बोला कि आपको संडे को 2 बजे सीएम से मिलवाएंगे जी। कब बनवाएंगे? संडे मंडे को 2 बजे सीएम से मिलवाएंगे जी। तो उम्मीद है आपको? हाँ जी, उम्मीद तो है जी। देखो, तो काफ़ी वक्त से धरना चल रहा है। आज 45वां दिन था इनके धरने का। कंप्यूटर लैब सहायक संघ का धरना है। आज जब ये धरने के लिए जा रहे थे, नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव करने निकले थे। आपको बता दें 45वां दिन है धरने का, लेकिन आज भी उन्हें धरने से पहले ही रोक दिया गया। चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक दिया गया इन लोगों को और मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिलवाया गया। लैब सहायक संघ के एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिलवाया गया है और उन्होंने उन्हें उस शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए सोमवार का समय दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ शशि किरण जुड़ी हैं पंचकुला से। जी शशि किरण, तो इन लोगों को ओएसडी से जब मिलवाया गया है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का सोमवार का समय दिया है, कितना संतुष्ट दिखा ये शिष्टमंडल इसके बाद? आइए, जिस तरीके से पिछले 45 दिन से जो लैब सहायक हैं वो धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर के इन्हें शिक्षा विभाग के अधीन दिया जाए, और पिछले 5 दिन से इनके जो 7 सदस्यीय शिष्टमंडल है उनका जो है आमरण अनशन भी शुरू हो गया है। तो इनका ये कहना है कि आज जिस तरीके से जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज विधानसभा के घेराव के लिए जैसे निकले तो इन्हें चंडीगढ़ जो बॉर्डर पर रोक दिया गया। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी से इनको मिलवाया गया और आश्वासन दिलाया गया कि सोमवार को मुख्यमंत्री इनसे मिलकर जरूर मिलेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद ही कोई हल निकाला जाएगा। तो फिलहाल आयशा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनका ये कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, धरना प्रदर्शन और उसके साथ आमरण अनशन भी हमारा जारी रहेगा। जी शशि किरण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लैब सहायक संघ का कहना है कि आश्वासन नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती ये धरना यूं ही लगातार चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और उत्तर भारत की सभी खाप हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन को लेकर 26 दिसंबर को रोहतक में एकजुट होंगी। रोहतक में प्रेस से बात करते हुए सर्व खाप के संयोजक और धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की सभी खाप प्रेमी जोड़ों की शादी के बाद उत्पन्न विवादों को रोकने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करवाना चाहती हैं। खाप की मांग है कि सहगोत्र में शादी गांव के भीतर और पास लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। धनखड़ ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भी लिखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की सरकार को हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के लिए 3 महीने का वक्त देते हैं। अगर सरकार ने एक्ट में संशोधन के लिए कदम नहीं उठाए तो खाप आंदोलन करेगी। हमारी मेन मांग जो 26 तारीख को ये सम्मेलन कर रहे हैं उसमें सर उत्तरी भारत की सारी खाप और सामाजिक संगठन बुलाए हैं। तो उसमें मेन मांग यही है कि भाई हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव के लिए कम से कम 5 लाख हस्ताक्षर करके हमने कानून मंत्री सदानंद गौड़ा जी को भेजने हैं। इसके अलावा जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनको भी लेटर लिख चुके हैं कि भाई हमारा हिंदू विवाह की कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे, अगर सरकार चाहे तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। हमारे जो रीति रिवाज हैं हम ये कहते हैं भाई इन पर कुठाराघात ना करें। रोहतक के 3 लड़कियों पर तेजाब हमले के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही दोनों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की मुख्य आरोपी महिला को कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको बता दें कि 18 जून 2011 को ट्यूशन से लौट रही 3 लड़कियों पर 2 लोगों ने तेजाब फेंका था। वहीं पीड़ित परिवार का मानना है कि महिला को बरी किया जाना सही नहीं है। उन्होंने सीबीआई से अपील की है कि वो इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएं।
वहीं गई हुई है। ये 2 सर्जरी हो चुकी हैं और लगभग 10 महीने 8-10 महीने और लगेंगे। बाकी सर्जरी हैं, 6-7 सर्जरी और होनी है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आप लोगों को? नहीं। तो आप अपने खर्चे इसका सारा? नहीं, वहाँ NGO हैं, वो होस्ट फैमिली है, वो अरेंज कर रहे हैं ट्रीटमेंट ओनली। बाकी खर्चा तो उसके मेंटेनेंस का, बच्ची का हम अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। तो काफ़ी खर्चा आ रहा होगा अब तक तो? हाँ, खर्चा तो अभी एस्टिमेटेड सा है, अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि 1-2 सर्जरी हुई है तो वो होस्ट फैमिली ने किया है। देखो उनका जब बिल आएगा तभी पता चलेगा। तो अभी तो हम 40-50 हज़ार रुपया हर महीने प्रेरणा के मेंटेनेंस के लिए, वहाँ रहने सहने के लिए भेज रहे हैं। अभी तक तो आपको 2011 से अब तक काफ़ी लाखों रुपये खर्च हुआ? हाँ, कई लाख रुपया खर्च हुआ है, जिसमें 30-32 लाख रुपया तो इंडिया में हुआ है। बाकी अभी खर्चा चल रहा है USA के केस में, वहाँ अभी खर्चा चल। कुरुक्षेत्र में देश भर के किसान जुटे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए महापंचायत हुई। महापंचायत में फैसला लिया गया कि मार्च से पहले सभी प्रदेशों में प्रदेश स्तरीय रैली की जाएगी और मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। और तब भी अगर सरकार बातचीत के लिए सामने नहीं आती है तो 5 मार्च को पिपली में आर पार की लड़ाई का बिगुल बजाया जाएगा। 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में देश के 9 बड़े किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किसानों के दल को मोदी जी नहीं ले गए। एक फैसला ये हुआ है कि सभी संगठन जो इसमें शामिल थे वो अपने अपने प्रदेश में एक रैली करेंगे, एक महापंचायत करेंगे और उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। चौथा फैसला जो है, जो 5 मार्च की महापंचायत पिपली में रखी गई है, उसमें ये सभी किसान संगठनों जो हैं, जो यहाँ पे आए हुए थे, इनके प्रतिनिधि उसमें अपनी हाजिरी के तौर पे यहाँ पे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।